नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज में। दोस्तों, कर्नाटक का चुनाव तो समाप्त हुआ, लेकिन ये चुनाव और उसके नतीजे कांग्रेस को संजीवनी दे गए। कांग्रेस को संजीवनी क्या मिल गई कि एक क्षत्रप जो वहां पर जेडीएस के नाम से था, ऑलमोस्ट क्या कहा जाए, अपनी सांसें गिनता हुआ नजर आया। वो जेडीएस जो अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में पाता था और उसको इस बात का बड़ा गुमान था, इस बार वोटर्स ने उसे ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां उसके सर्वाइवल पर, उसके अस्तित्व पर सवाल उठने शुरू हो गए। ये स्थिति बहुत सारे जो रीजनल पार्टीज हैं उनके सामने भी शायद बहुत जल्दी उपस्थित होगी, विशेष रूप से जहां जहां कांग्रेस का दोबारा से पुनर्जीवन हो रहा है। इसी संदर्भ में ममता बनर्जी का एक बयान कि कांग्रेस को 200 सीटों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और जहां पर हम जैसे लोग मजबूत हैं वो स्टेट्स हमारे लिए छोड़ देनी चाहिए, ये एक अंदर का डर है जो उनका दिखा रहा है। और अखिलेश का ये कहना कि जो ममता दी कह रही है वो बिल्कुल सही है, और केसीआर का भी एक किस्म से उसको एंडोर्समेंट करना इस बात का द्योतक है कि ये लोग अंदर से डरे हुए हैं कि कांग्रेस का अगर पुनर्जीवन होता है बड़े स्केल पर, तो जितने भी क्षत्रप हैं इनके लिए जीना मुहाल हो जाएगा। ममता, केसीआर, अखिलेश की घबराहट इसी मोड़ से निकल कर आ रही है कि शायद अगर कांग्रेस दोबारा खड़ी होती है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अच्छा मुकाबला करती है, अच्छे रिजल्ट्स पाती है, तो कहीं ना कहीं जो बंगाल की कुर्सी है वो भी खतरे में आती है। और कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे कि गौतम दा हमेशा मुझसे कहते हैं, कि वहां पर कांग्रेस को गठजोड़ नहीं करना चाहिए टीएमसी से, क्योंकि अगर वो सेकंड प्लेस पर रहेगी तो बीजेपी ऑटोमेटिकली थर्ड प्लेस पर जा सकती है। इसी विषय पर बात करने के लिए कि जो छत्रप है उनके अंदर कितनी ज्यादा घबराहट है कांग्रेस के पुनर्जीवित होने से, और लोगों का विश्वास जो कांग्रेस में बढ़ रहा है उसके कारण से, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान पैनलिस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान नहीं, विदेशों के भी जाने पहचाने चेहरे हैं। सीनियर विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, राजनीति को गहराई से समझते हैं। हमारे साथ है सुनील शुक्ला जी, धनंजय कुमार जी और दादा गौतम गारी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दादा आपके पास आते हैं। बयान तो ममता दी का आया, लेकिन उस बयान में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। शायद उनका अपना डर भी है। एक कारण ये भी है कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं वो सब परिवारवादी हैं। अखिलेश की पार्टी हो, जगन रेड्डी की हो, स्टालिन की हो, नवीन पटनायक की हो। हाँ, हालांकि टीएमसी थोड़ी सी अलग हुई है, लेकिन वहां भी वो अपने परिवारवाद का सहारा लेके अभिषेक को आगे लाने का प्रयास कर रही हैं। और लालू की पार्टी हो, तो सारे छत्र परिवारवाद से निकले हुए हैं। लेकिन कांग्रेस अगर पुनर्जीवित होती है तो ये छत्र खतरे में है, और ममता दी का जो स्टेटमेंट है उसी डायरेक्शन में है। आप पूरी परिस्थिति को किस रूप में देखते हैं गौतम भाई? धन्यवाद दिनेश जी। मैं तो सबसे पहले शुरू करूंगा इससे कि जो कर्नाटक का जो नतीजा जिसके कारण कांग्रेस को बाकी जगह पे जो बलबूते उसका वर्कर के बीच में जो जोश आया है, ये बात सही है। इसका मूलभूत जो कारण, एक हम लोग कर्नाटक का चुनाव जो विश्लेषण कर रहे थे, जब बहुत सारे पत्रकार व पंडित और एनालिस्ट ये डिफरेंट कास्ट इक्वेशन को देख रहे थे। देखिए, कांग्रेस कर्नाटक में जो जीती है कोई एक कास्ट का वोट से नहीं, ना तो दो कास्ट का वोट से। लिंगायत हो, भोक्कालिगा हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, दलित हो, मुस्लिम्स हो, तो सारे जो जाति है सबको वोट मिला है। एक इंक्लूसिव मैं कहता हूं कि रिजल्ट जो दिखाता है कि कांग्रेस जिसमें विश्वास करते थे, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, कोई विशेष जात का नहीं, उसका एक रिफ्लेक्शन हुआ है इस चुनाव में। इसलिए भले ही आप परसेंटेज के हिसाब से लिंगायत कितना, भोक्कालिगा कितना, ये सब चल रहा है, लेकिन मोटे तौर पे जो अंदर मैं बता देता हूं, कांग्रेस को जनजातियों का, ट्राइबल्स का 44%, दलितों का, शेड्यूल कास्ट का 60%, कुर्बा जहां से सीधा आते हैं 63%, मुसलमानों का 88%, वोकालिंग का 24%, लिंगायत का 20%, और ओबीसी जो कि बीजेपी की टेरिटरी है 31%, 31%, ये वोट
कांग्रेस को मिला है, सब जगह से वोट आया है उसको। दादा मैं यही बोल रहा हूँ, जिसको जातिगत हिसाब से दूर उठ के देखना है कि सारे समाज का लोग वोट दिया है। एक भी और एक आंकड़ा आया है कि वो है कि देखा गया कि गरीबों का वोट भी ज्यादा है कांग्रेस के पास। जो जो ऊंची जिसको आप वित्तशाली कह सकते हैं, जैसे बंगलौर एरिया में बीजेपी के जगह जहां पे लोगों का आय इनकम बहुत ज्यादा है, जो पर कैपिटा का इनकम के हिसाब से भी उनका वोट बीजेपी की तरफ ज्यादा है। जब बीजेपी का इकोनॉमिक पॉलिसी भी यही है, इसी बिरादरी को वो मदद करते हैं सारे प्रोग्राम में से। वही वंदे भारत ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, जो टोल टैक्स वाला जो हाईवे हो, सभी उनका जो है इनको एड्रेस करना, बाकी 50% का एड्रेस नहीं करना है। तो ये इसका रिफ्लेक्शन में जो सारे जो रीजनल सत्ता है, वो जो आप बोल रहे हैं जिन लोगों का नाम खास तौर पर ममता, केसीआर और अखिलेश, अगर बाकी जो चुनाव इससे पहले होना है, मतलब एक्चुअली कुछ चुनाव मैंने जो शेड्यूल अभी देख रहा था कि दिसंबर जनवरी में ही असेंबली खत्म होने जा रहा है। सिर्फ एक तेलंगाना का बारे में चर्चा चल रहा है, तेलंगाना और आंध्रा, इसके वोट शायद चुनाव आयोग प्रीपोन करना चाहते हैं, क्योंकि कारण भी ये तक दे रहे थे बीजेपी ज्यादा टाइम केसीआर को नहीं देना चाहते हैं, इसलिए पहले ही चुनाव करा देना चाहते हैं। अभी कर्नाटक के बाद क्या रोक होगा मुझे पता नहीं है, तो बीजेपी जो कहेगा वही चुनाव आयोग करेगा, ये तो सब हम जानते ही है। इसलिए अगर इसी चुनाव में इकट्ठा खास तौर पे जो बाकी जो चुनाव जो लोकसभा का पहले होना है, इसमें अगर कांग्रेस ज्यादातर पे जगह पे जीतते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसका एक इम्पैक्ट जाता है बाकी जगह पे भी, बाकी राज्यों में भी। जैसे के साथ में आपको बता दूं कि जैसे कर्नाटक का चुनाव का पहले एक ही दिन में जो यूपी का जो महापौर का चुनाव हुआ है, उसमें सारे सीटों जीते हैं, बात सही है। लेकिन उसके बाद जो नगर पालिका चुनाव है, पंचायत का चुनाव, उसमें उतना अच्छा फल जोगी का नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा देखा गया कि शिफ्ट हो रहा है वोट। जो पुराना ट्रेडिशनल कांग्रेस को वोट जो 2004-2009 में मिला था यूपी में, थोड़ा एक ट्रेंड है शिफ्टिंग का, बहुत भारी नहीं लेकिन कुछ तरह से हो रहा है। अगर बाकी जगह पे ये जीतते हैं कांग्रेस और अच्छे पल, कोई जगह ना भी जीते तो अच्छे प्रदर्शन करते हैं पहले से, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली यूपी हो, बंगाल हो और तेलंगाना, इसमें पड़ सकते हैं। तो इसके कारण एक है, आप बंगाल के हिसाब से मैं बताऊं कि बंगाल में जो कुछ दिन पहले एक उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, जिसमें 45 सालों के बाद कांग्रेस ने वहां जीता है। कांग्रेस को वामपंथी ने समर्थन किया था। कांग्रेस चले जाने के बाद बंगाल से वामपंथी जब राज करते थे, वो सीट वामपंथी को ही जाता था, सागर दिल्ली। लेकिन वामपंथी ने सोच समझ के टैक्टिकल अलायंस करके उन्होंने कांग्रेस के लिए सीट छोड़ दिया था, और उस जगह जो है 64% माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वोट है। मुर्शिदाबाद एंड मालदा दोनों जो जिला है, इसमें अल्पसंख्यक ज्यादा है। ज्यादा मतलब देश में बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें इतना ज्यादा मेजोरिटी उनका है। तो ये तो तृणमूल का गढ़ रहा था, पिछले तीनों विधानसभा चुनाव में जीता है। लेकिन इस बार जो शिफ्टिंग दिखाई दिया, वो शिफ्टिंग दिखाई दिया इसलिए कि कुछ कारण था कि ममता का वहां एंटी इनकम्बेंसी है, एक परसेप्शन बना चल रहा था कि क्या मोदी के साथ कोई डील हो रहा है कि नहीं, इस तरह का बात से थोड़ा माइनॉरिटीज में एक कंफ्यूजन पैदा हुआ था। इसलिए इनको पता था कि ये चुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो बंगाल में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन ममता को एक सबक सिखाना है। तो ये सबक सिखाने के लिए हुआ, तो ममता इसको डर से है कि शायद इसके बाद अगर ऐसी ट्रेंड दिखाई देगा, खास करके मैं सारा बंगाल में होगा नहीं बोलता हूँ, कांग्रेस का भी लोकसभा चुनाव में जो पहले सबसे अच्छे सीट 84 के बाद जो मिले हैं 4 या 4 मिला, 1984 में इसको 16 सीट मिला था, 16 सीट। इसके बाद जनरली मालदा मुर्शिदाबाद से 4 मिलते थे और बाकी 2 कभी कभी आ जाता था। तो इसलिए एक रायगंज नॉर्थ बंगाल, वहां पे माइनॉरिटी वोट जो प्रिय रंजन दासमुंशी का कॉन्स्टिट्यूंसी था, तो उसमें से भी आ जाता था वोट। तो इसलिए वो जो ममता चाहते हैं कि इस बार सेंटर में अपना दवा पेश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट जीते, तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन्होंने तो घोषणा भी किया है इस बार हम 40 लेके आएंगे।
तो 40 लेके आएंगे, कैसे आएंगे? तो मतलब कांग्रेस वामपंथी को कुछ नहीं मिलेगा, बीजेपी को भी कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी तो 18 से जीते, फिर भी हाल उसका बहुत खराब है अभी बीजेपी का बंगाल में। पता नहीं कितना सीट जीत पाएगा। नॉर्थ बंगाल में आदिवासी एरिया में थोड़ा वोट उसका है अभी भी, उसमें हो सकता है कि कुछ सीटों पकड़ के रख सकते हैं। ममता का कहने का मतलब जो था कि ये जो यहाँ पे हम दूसरी जगह में हम मदद, दूसरी जगह पे हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और तुम कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, लेकिन ऐसे हमें रेसिप्रोसिटी चाहिए कि बंगाल में ऐसे करे। लेकिन बंगाल का दिक्कत जो है, ये ममता बोल रहा है ठीक है, ये आपको सुनने में अच्छा लगा, अगर कोई एडजस्टमेंट भी होता है, मैं मानता हूं बहुत दिनों से जो वामपंथी और कांग्रेस का तृणमूल सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है, वो नाराजगी नीति तौर पे इतना गहरा है कि अगर अलायंस कोई सक्सेसफुल नहीं होगा, ये सारे कांग्रेस और वामपंथी का वोट भाजपा को चला जाएगा, तो लड़ाई हो जाएगा भाजपा वर्सेस टीएमसी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कांग्रेस अकेला लड़के ही 4 से 6 सीट जीत सकता है। कांग्रेस वहां पे 30 नहीं जीतेगा, जीतेगा ही तो 4 से 6, और 4 भी जीतेगा नहीं, अभी आज का दिन में डाउट है, हो सकता है 2-3। बंगाल में बहुत जगह स्टेक नहीं है कांग्रेस का, लेकिन ये अलायंस एक्चुअली बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, ये मेरा कहना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अलायंस ना हो, और ममता का कहना यह है कि अलायंस को करने के कारण शायद अगर उसका सीधी मुकाबला बीजेपी के साथ हो जाता है तो वो सारे माइनॉरिटी वोट उनके तरफ वो कंसोलिडेट कर सकता है। 30% करीब है वोट, माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा ही है बंगाल में। अभी तो सेंसस हुआ नहीं है, पता नहीं 31-32 हो गया कि नहीं। 10% इंक्रीज तो एक सेंसस में होता ही है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं एक तरह से कंसोलिडेशन ऑफ माइनॉरिटी वोट, माने इन फेवर ऑफ टीएमसी। ये हो सकता है अगर कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाए तो क्योंकि कांग्रेस का जो वोट है वो बीजेपी का बाकी जाएगा, बीजेपी का रोक जितना ज्यादा होगा उतना माइनॉरिटीज कंसोलिडेट होगा टीएमसी के। ये उनका स्ट्रैटेजी है, इसके लिए कहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि भाजपा को कम करना है तो कांग्रेस को और वामपंथी को अलग से लड़ना चाहिए, कम से कम बंगाल में। ऐसे टीआरएस के साथ तो नहीं होना चाहिए सेम रीजन में, और अखिलेश के साथ भी उतना जरूरी है। मैं देखिए 2004-2009 में समाजवादी के साथ कोई अलायंस नहीं हुआ था, फिर भी कांग्रेस 2004 में 9 सीट मिले यूपी में, 2009 में 21 सीट मिले हैं। ये अकेला लड़के मिला है। कारण है कि तब लग रहा था लोगों को शायद कांग्रेस एक चैलेंज दे सकता है बीजेपी को। इस बार ये सारे असेंबली चुनाव में कांग्रेस ऐसे कामयाब होता है तो सारे माइनॉरिटीज, इसके साथ साथ जो ऊंची जात है वो कांग्रेस की तरफ अगर शिफ्ट करता है हिंदी बेल्ट में, खासतौर से यूपी में, तो कांग्रेस पुराना वो दोहरा सकते हैं 15 से 20 सीट। तो इसलिए मैं इसीलिए अखिलेश भी एक ही कारण से, ममता जिस कारण से चाह रहा है अखिलेश भी सेम कारण से चाह रहा है कि कांग्रेस यहाँ छोड़ दे उनके लिए पूरा, लेकिन ये भाजपा के लिए फायदा होगा। दिनेश जी, तो बाकी बात सुनने के बाद मैं कुछ ऐड करना है तो बाद में करूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी हैं और उनमें से